वैसे तो हम अपनी बेईमानी बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो गुजरा, अब तो बिहार में ज्यादा बड़ा मामला हो गया, इसलिए हमारी बात ही खत्म हो गई। अब हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि दिन रात हम लोग देखते रहे। देखिए, अमेरिका का चुनाव जो था वो भी बड़ा ऐसा ही था। अमेरिका का जो चुनाव था वो ऐसा ही था कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। लेकिन उससे ज्यादा नेल बाइटिंग जो कहते हैं ना, कि मतलब क्या सोचें क्या हो जाएगा। कई चैनल वाले तो क्रिकेट की तरह बता रहे थे, स्ट्राइक रेट और ये सब। ऐसा चुनाव हम लोगों ने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तेजस्वी जीतते जीतते रह गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, जिन पर लोकतंत्र का भरोसा है, जिन लोगों ने भरोसा किया है, वो सब दुखी हैं। क्या ऐसे भी चुनाव लड़े जाएंगे? 13,000 के अंदर 14,000 ज्यादा से ज्यादा, 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं केवल। क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वोट पाया है? 14,000 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या तिगड़म लगाई हमारा उधर, उधर का इधर, जाने क्या लड़ाई लड़ाई। यही बीजेपी की है खासियत, यही हुनर उनके पास है। हमें तो कोई राज आपको नहीं बताएंगे। और मैं तो कहूंगा आपसे कि आप समाजवादियों का काम देखिए। क्या एक्सप्रेसवे ऐसा बना पाए? आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने ये कहा कि दिवाली पर एक्सप्रेसवे खोल दिया जाएगा। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि हम लोग सरकार से बाहर आ गए हैं, ठेका किसी और को दे आए हैं बनाने का। ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है। नौकरी का सवाल तो ऐसा है कि मजदूरों ने दिखा दिया क्या नौकरी दी इन्होंने। और फिर अगर ये नौकरी दे रहे हैं, अगर ये नौकरी दे रही है सरकार, तो विभाग है, किस जगह नौकरी दी है वो आंकड़े बता दें। किससे आंकड़े छिपा रहे हैं आप? और मैं तो नौजवानों से कहूंगा, एक समय आएगा जब हमें भी अपनी बातें रखनी होंगी, कहनी होंगी। उस समय कहेंगे, कोई ना कोई योजना ऐसी लाएंगे जिससे दिखाई देगा कि हाँ, ये सरकार दे सकती है नौकरी और रोजगार। क्या अगर आप मेट्रो का ही गिन लीजिए तो ये सरकार आंकड़े नहीं बताएगी कितनों को नौकरी दी। इससे पहले तो करोड़ों को नौकरी दी थी, अब लाख क्यों दे रहे हो? 2 करोड़, कई करोड़ कहा था। और फिर देश के प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया था। और फिर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। वो 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुए कि नहीं हुए? अगर हुए होंगे तो शायद 50 लाख नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा कहा। देखिए, आप खुद कंफ्यूज हो कि आप जानना क्या चाहते हो। आप खुद ही कंफ्यूज हो। एक तरफ तो ट्विटर की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो। हालांकि ट्विटर को लेकर एक न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, आप लोगों ने भी फॉलो की होगी। एक पार्टी की नेता, उसके फॉलोअर लाख हैं, लेकिन इस वोट मशीन में इतने में निकले। तो आप समझ लीजिए उससे, ये जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी हैं, जरूरी नहीं है कोई समाजवादी है। और ट्विटर पे कोई लड़का बन के फॉलो कर रहा है, कोई लड़की बन के फॉलो कर रहा है। आप पे भी ये रिक्वेस्ट आती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी लड़की का आईडी बना करके किसी से जुड़े हों? या आपका भी रियलिटी चेक करना पड़ेगा मुझे। और आप पे फेक अकाउंट कितने हैं ये भी हमें बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ फेक अकाउंट बना रखे हो आपने? देखो, ऐसे लड़ो मत, पूछ लो। और सुनिए, इन गरीबों की मदद करो तो हमसे सवाल पूछ लो। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से अयोध्या में किसानों का उत्पीड़न सामने आता आया है, क्या उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पर किसानों को कम रेट देकर के उत्पीड़न किया जाए, समाजवादी पार्टी साथ देगी? बहुत छोटा सवाल पूछते हो।
बड़ा सवाल यह है, कोई भी सरकार के खिलाफ अगर बोल देगा तो उस पर बुलडोजर चला देगी सरकार। आपको यह कहना चाहिए कि आपके ही साथी जेल चले गए। जब देश में यह बहस हुई कि आखिरकार कितने पत्रकार जेल में गए, तो एक जेल में नहीं गए, एक तो टीवी पे देखा हमने। अब छूट कैसे आए ये तो सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, हम तो नहीं जानते ये बातें। तो बात को क्यों नहीं होने देते पूरी भाई आप लोग? ये जो बातचीत पूछते हो, कभी दूसरी जगह भी इस तरह पूछते हो कि नहीं पूछ पाते हो? कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे गए और वैसे ही वापस आ गए। तो इसलिए आपको ये चिंता करनी चाहिए कि आपके कितने साथी जेल चले गए। अगर दाल की बात किसी ने बता दी, सच्चाई बता दी दाल की, तो वो जेल चला गया। दूध में पानी मिला बता दिया तो वो जेल चला गया। किसी का शेयर कर दिया तो वो जेल में चला गया। और समाजवादी पार्टी ने न जाने कितनों की शिकायत की। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों के खिलाफ न जाने क्या क्या लिखते हैं लोग। शिकायत करते रहो, कोई जेल नहीं जाएगा। आप जरा सच्चाई दिखा दो। अगर जेल में हमें ना आपको मिलने जाना पड़े तो बताना। देखिए लकी, यहाँ पहले से सबसे पहले मैं मल्हनी से जीतने पर लकी यादव जी को बहुत बधाई दूंगा, और इनके साथ साथ जितने भी समाजवादी नेता कार्यकर्ता और मल्हनी की जनता का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि सभी वर्गों ने, हर एक वर्ग ने इनकी मदद की। और उसका परिणाम यह हुआ कि लकी यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए। ये हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पारसनाथ यादव जी के बेटे हैं। पारसनाथ यादव जी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका बेटा विधायक बन जाए। मैं जनता का बहुत आभारी हूं कि जनता ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव मैथमेटिक्स हो गया है। मैथमेटिक्स मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए। एक ही जगह का मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, और उसका चेक कर लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम अभी वीडियो उनको भेज देंगे, वीडियो ये प्ले कर देंगे कि किस तरीके से पुलिस ने क्या किया। जब डीएम, एसपी, वहां के डीआईजी, आईजी, पुलिस के अधिकारी, प्रधान, कोठेदार सब लग जाएंगे। और मुझे तो ये सुनने में आया है कि कुछ जगह पर वो आपका टेम्परेचर लेने के लिए खड़े थे और कहा कि ऐसा टेम्परेचर बता देंगे सीधे अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, और 10 एम्बुलेंस लगा रखी थी। तो बताओ अगर वो बात गांव में गई होगी तो क्या हुआ होगा। आपने अपने बूथ तो 80-90% कर लिए और दूसरों को लाठी मार मार के थाने बंद कर दिए। ये बड़ी अच्छी स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी में। आप बताइए, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आपकी जानकारी में है? कौन सा थाना नहीं भरा हुआ था बताओ? ये अगर हम आपको बता देंगे तो फिर पार कैसे होंगे? देखिए, जिस समय कोविड का इलाज आ जाएगा तो कोविड भी खत्म हो जाएगा। अभी कोविड की दवाई नहीं है, न वैक्सीन है। वैक्सीन आने में टाइम है ना। और फिर उत्तर प्रदेश तो अच्छा है कि नो टेस्ट नो कोविड। देखिए, हम और आप स्वस्थ हैं। अगर हम और आपको नहीं हो रहा है, हम आप बिना मास्क के बैठे हैं अगर, तो ये मत समझ लीजिए कि कोविड नहीं है, बीमारी नहीं है। तो अगर जान चली जाएगी तब पता लगेगा कि हाँ ये तो कोविड से ही गए हैं। अरे एक एक पूछिए, चिल्ला क्यों रहे हो आप? तो 2022 में जाएंगे और उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, और उससे पहले भी जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई? अब वो हमारी मेहनत, हमसे ज्यादा मेहनत सरकार कर रही थी। डीएम, एसपी, एडीएम, पुलिस से सबसे करा रहे थे, खुद भी कर रहे थे मेहनत।
जब जाएंगे तो देखिएगा परिणाम क्या होगा। और हम तो जनता से कहेंगे कि अब तो देख लिया आपने, अब तो सब दिखाई दे गया है। विकास के लिए वोट करें और भरोसा करें साइकिल पर। विकास पर वोट करें, भरोसा करें साइकिल पर। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। हम नहीं बताएंगे। आज हमारे फैजाबाद के जो लोग आए हैं उनकी मदद करिए आप। उसके बावजूद जितने भी राज्यों में अभी उपचुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई। क्या कारण है? बिहार का चुनाव देखा था आपने? जो आपका दिल कह रहा है वही जनता कह रही है। आपका दिल क्या कह रहा है ये बताओ। बताओ आपका दिल क्या कह रहा है। अब कोई बोल ही नहीं पा रहा है, सब जानते हैं क्या है। ये सच निकला, यही सच्चाई है। और आपके नहीं, ये जो हमारे आगे बैठे साथी ये भी यही जानते हैं। लेकिन हम सब ऐसी चीजों में फंसे, कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही आप कुछ कहोगे तो आप कहोगे क्या हो गया। आप बताइए, जो 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 एक पार्टी की प्लूरल्स पार्टी की लीडर है, उसने ये कहा कि मेरे सामने वोट डाला गया और मशीन में वोट 0 निकला उसका। मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई अगर कोई नेता है, अगर वो ये कह रही है, और ये बताओ बिहार की जनता क्या कह रही है बताओ। आपके तो टीवी के कैमरे छोटे पड़ गए थे। जो भीड़ तेजस्वी की निकली, क्या आपके कैमरे कवर कर पा रहे थे? आपको तो कोई वाइड और वाइड से भी वाइड कैमरा लाना पड़ता, तब कहीं कवर कर पाते आप। मैं आपको क्यों बताऊं कि क्या करूंगा मैं आपसे चाहता हूं आप भी सच्चाई और ईमानदारी से हमारी मदद करें। ये इस गुस्से से अगर आप बोल रहे हो तो आप मदद करिए हमारी। अब देखिए, वैक्सीन जैसे निकलेगी, क्योंकि बीमारी है, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट परेशान थे कि इस बीमारी का इलाज क्या ढूंढे, वैक्सीन कैसे ढूंढे। अब सुनने में आया कि अमेरिका निकाल रहा है, रशिया भी निकाल रहा है, चीन पर भी है, भारत भी कुछ कोशिश कर रहा है। तो सोचिए आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, समाजवादी पार्टी विकास का रास्ता नहीं छोड़ेगी। हमें केवल जनता को भरोसा दिलाना है। और मैं जानता हूं यहां जितने पत्रकार साथी बैठे हैं वो भी इंतजार समाजवादी सरकार का कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं आप लोग? बताइए आप। देखिए, हाँ जी सब कह रहे हैं। अभी तक आप बताते हैं बड़े-बड़े कई काम, लेकिन उन्हीं कामों को समझा करके जनता को समझा दिया। अभी जब चुनाव हुए, चुनाव उसमें तमाम नेगेटिव चीजें थी जिसमें विपक्ष इकट्ठा हो गया, फिर भी उसको विपक्ष समझा नहीं पाया जनता को। क्या लगता है आपको उनकी बात समझा नहीं पाया? अभी मैंने आपसे कहा था कि पारिजात पेड़ समाजवादी सरकार में और समाजवादी लोगों ने लगाए। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही जानिए ये बात। मैं तो आपसे कहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बार पूछिए कि सबसे ज्यादा पारिजात पेड़ किस सरकार ने लगाए। सबसे पहले लोहिया पार्क में नेताजी से लगवाया था हम लोगों ने। और अगर आज लोहिया पार्क आप जाएं तो बहुत सारे लोग देखेंगे, आप पूजा करते मिलेंगे। वो नेताजी ने सबसे अच्छा पेड़ लगाया था। वो कितना बड़ा हो गया उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इसी तरह फैजाबाद में भी लगा। ये जो किसानों को आज पैसा मिल रहा है 500 रुपया, क्या समाजवादी सरकार ने नहीं शुरू किया था? याद कीजिए आप। समाजवादी सरकार में 500 रुपया महिलाओं को, गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना शुरू कर दिया था। क्या वही तो 500 रुपया है? आप किसान को क्या दे रहे हैं? उसी तरह की तो योजना है। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। समाजवादी सरकार बनी थी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बैंक अकाउंट खुले थे, सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुली थी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था, समाजवादी सरकार ने लागू किया था, किसानों के अकाउंट में सीधा जा रहा था। तो अब ये प्रचार 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 ही करते हैं, तो हम भी प्रचार 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 ही करेंगे। क्या कह रहे हो?
नहीं, इस पे मेरे को कोई ज्ञान और जानकारी मेरे पास नहीं है। ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। अरे ऐसा है, ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। बहुत कठिन सवाल है ये। लेकिन आप बताओ, आपका वो कह दिया वही सच है, आपके ऐसे ही गुजरा होगा, आपसे भी वही गुजरा होगा जो उनके गुजरा। अब बात बार क्यों पूछते हो, सब पता है आपको। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।